राधे राधे। आज हमारा साइंस का टॉपिक है तत्व यौगिक में मिश्रण, जो रीट मेंस में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं। क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु समूह को तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। ठीक है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें? तत्वों को या तत्वों का वर्गीकरण किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है तत्वों का वर्गीकरण? धातु, अधातु, धातु, अधातु, उपधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। या तत्वों का वर्गीकरण धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है। धातु, सबसे पहले है धातु, मेटल। धातुएं प्राय निम्न गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है। निम्न गुणधर्म या गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है। चमकीली होती है। क्या होती है? धातुएं चमकीली, ये चमकीली होती है। ठीक है। क्या होती है? चमकीली होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की सुचालक। ठीक है। विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। क्या होती है? ये तन्य होती है। तन्य, तार के रूप में खींचा जा सकता है इनको, जैसे सोना, चांदी, लोहा। ठीक है। ये आघातवर्धन्य होती है। इनको पीट कर महीन चादरों में डाला जा सकता है। क्या होती है? ये आघातवर्धन्य। आघातवर्धन्य होती है। इनको पीट कर महीन चादरों में डाला जा सकता है। महीन चादरों में डाला जा सकता है। उदाहरण आपको बता दिया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटासियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। और तन्य होती है, ये भी हमें पता है। जैसे सोना है तो उनसे कितने आभूषण, अलग अलग डिजाइन दिए जाते हैं। चांदी से
तांबा से, लोहा से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, तो इन्हें पीट कर महीन भी चादरों के रूप में भी डाला जा सकता है। एक जो पारा है ना, धातु, पारा धातु, धातु होते हुए कमरे के तापमान पर द्रव्य है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। कमरे के तापमान पर द्रव्य है। ठीक है। उसके बाद है ये धातु, उसके बाद अधातु है। क्या है? अधातु है, नॉन मेटल। अधातु में प्राय निम्न गुण धर्मों को प्रदर्शित करती है। निम्न गुणधर्म या गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये ताप और विद्युत की कुछ अलग होती है। किसकी? ताप व विद्युत की कुछ अलग होती है। अधातु है। ठीक है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती है। क्या ये जो अधातु होती है चमकीली नहीं होती, चमकीली नहीं होती है। ठीक है। प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है, नहीं होती, आघातवर्धनीय नहीं होती, आघातवर्धनीय नहीं होती। ठीक है। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि। कुछ उदाहरण है इसके। ये देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि। ठीक है। उसके बाद है उपधातु। क्या है? उपधातु कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। कुछ तत्व होते हैं ना, वो धातु और अधातु, कुछ तत्व धातु और अधातु के अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। धातु या धातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। जिन्हें उपधातु कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें उपधातु उपधातु
कहा जाता है। उदाहरण जैसे बोरोन, सिलिकॉन, कुछ एग्जाम्पल है इसके। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम, ठीक है। जो तत्व होते हैं उनके नाम और प्रतीक होते हैं। तत्व होते हैं उनके नाम और प्रतीक होते हैं जो एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था करती है। मात्रक मतलब उनके प्रतीक चिन्ह व मात्रक उनकी स्वीकृति है वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है वो करती है। संस्था कौन सी है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कौन सी संस्था? IUPAC ये संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक, चिन्ह व मात्रक की स्वीकृति एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था करती है। ये संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो IUPAC है ना, एक संस्था है, वैज्ञानिक संस्था है अंतरराष्ट्रीय। इसके अनुसार जो प्रतीक है उनका जो प्रथम लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जो प्रथम लेटर है वो क्या होना चाहिए? प्रथम अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या? कैपिटल। कैपिटल लेटर होना चाहिए और जो द्वितीय है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। द्वितीय अक्षर है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे उदाहरण है कुछ एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन, H है तो कैपिटल में आएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम दूसरा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो इसमें अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि इसने कह रखा है कि जो प्रथम अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए और द्वितीय अक्षर है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो इस तरह लिखेंगे तो ये वाला सही होगा, ये वाला क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। जैसे कोबाल्ट का हो गया, तो इसमें CO इस तरह लिखना, तो ये क्या है? हमारा गलत होगा। इस तरह कैपिटल और स्मॉल, ये हमारा क्या होगा? सही होगा। इस तरह लिखना, ठीक है। अन्य तत्वों के प्रतीक लैटिन, जर्मनी या ग्रीक भाषाओं के तत्वों के नामों से लिए, जैसे कि अन्य तत्वों के जो प्रतीक है वो लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं से लिए गए हैं, जो कि लोह है लैटिन भाषा में फेरम बोला जाता है। जैसे Fe लिखेंगे हम इसको, लोहे को। सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम यानी Na लिखते हैं। पोटासियम लैटिन भाषा का नाम है तो केलियम के लिखते हैं। जैसे
देती हूँ यहीं पे लोहा। तो इसमें लेटिन भाषा में, लेटिन में नाम क्या आ जाए इसका, फेरम। फेरम यानी Fe लिखेंगे, ठीक है। सोडियम है तो लेटिन नाम है इसका नेट्रियम। सोडियम तो इसका आ जाएगा Na, ठीक है। पोटासियम लेटिन नाम केलियम आ जाएगा। तो इसका लेटिन नाम है वो केलियम यानी के। कुछ तत्वों के प्रतीक परमाणु क्रमांक सहित मैं करवा रही हूँ, देखिए। कुछ तत्वों के प्रतीक परमाणु क्रमांक सहित। प्रतीक परमाणु क्रमांक सहित, ठीक है। हाइड्रोजन, H बना जाएगा, ठीक है। हीलियम, Ha2। अब देखो, फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, सेकंड है स्मॉल लेटर आ रहा है, ठीक है। लिथियम, Li3 आ जाएगा। बेरिलियम, और आ जाएगा। बोरॉन, B5 आ जाएगा। नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन C6 आएगा, ये यहाँ पे। ऑक्सीजन, O8 आ जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन, F9 आ जाएगा। मैग्नीशियम, नियोन, टेन आ जाएगा, Na10। सोडियम, Na11 आ जाएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है तो इसका
13 आ जाएगा। सिलिकॉन 14 आ जाएगा। सही। फास्फोरस का P15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P15 आ जाएगा। सल्फर का 16 आ जाएगा। सल्फर का क्या आ जाएगा? 16। सल्फर S16 आ जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन 17 आ जाएगा। Cl। ठीक है। ऑर्गन Ar18 आ जाएगा। पोटासियम पोटेशियम K19 आ जाएगा। कैल्शियम कैल्शियम का Ca20 आ जाएगा। जिंक Zn21 आ जाएगा। सॉरी 30 आ जाएगा। ठीक है। कैडमियम Cd48 आ जाएगा। मरकरी Hg80 आ जाएगा। लोहा Fe28 आ जाएगा। 26 आएगा। कोबाल्ट का Co27 कोबाल्ट Co27 आ जाएगा। निकिल Ni28 ब्रोमीन का Br ब्रोमीन Br आ जाएगा। इसका आएगा 35। कितना आएगा? 35। ठीक है। आयोडीन आयोडीन का I53 आ जाएगा। तांबा कॉपर Cu29 चांदी ₹47 सोना ₹79 बेरियम इसका आ जाएगा Ba56 सीसा Pb82 आ जाएगा।
और यूरेनियम, यूरेनियम का है U82 आ जाएगा। ठीक है, ये थे तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक सही थे। ठीक है, अब तक खोजे गए तत्वों में 92 है वो प्राकृतिक है तथा शेष मानव द्वारा निर्मित है। अब तक खोजे गए 92 तत्वों में से 92 तत्व है वो प्राकृतिक है तथा शेष है मानव द्वारा निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है। अधिकतर जो तत्व है कितने अब तक खोजे गए, अब तक खोजे गए तत्वों में से 92 है वो क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, और जो बच गए शेष 92 है वो प्राकृतिक है, जो शेष है वो मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, अधिकतर तत्व ठोस है। क्या है, अधिकतर जो तत्व है ना वो क्या है, ठोस है। अधिकतर तत्व ठोस है, लेकिन जो 11 तत्व है, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। अधिकतर तत्व ठोस है, लेकिन 11 जो तत्व है कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन क्या है, द्रव्य है। 2 तत्व पारा, एक तो पारा है और एक है ब्रोमीन। कौन सा, एक तो पारा हो गया, दूसरा है ब्रोमीन। पारा तथा ब्रोमीन है वो क्या है, द्रव्य है। कमरे के तापमान पर ये दोनों द्रव्य है। गैलियम तथा सीजियम कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। जो गैलियम तथा सीजियम गैलियम तथा सीजियम है ना, कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप, जो कमरे का ताप होता है उससे कुछ अधिक ताप हो, कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव्य अवस्था में। द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। कौन से, गैलियम तथा सीजियम में। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या है, उपधातु है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। बोरोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम। ये क्या है? उपधातुएं। क्या है? उपधातुएं। उपधातुएं। ठीक है। ये देता तब अगली वीडियो में आपको यौगिक और मिश्रण करवाएंगे।